हेलो एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो सब प्यारे प्यारे बच्चों? बढ़िया, खुश, हैप्पी एंड ऑब्वियसली आप लोग, मैं तो यही चाहती हूँ और मैं बोलती भी रहती हूँ कि हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। तो आई होप कि आप बहुत सारी पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा हेल्दी खाना भी खा रहे हैं और बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं है कि मैं बोलूँ कि बाहर जा करके खेलो कूदो भी सही, क्योंकि वी ऑल नो व्हाट द सिचुएशन इज। बट या एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिमाग की भी वो हम करवा ही रहे हैं और बाकी फिजिकली तो आपको खुद से करनी है, राइट चिल्ड्रन? सो आई वेलकम यू टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है जिसे आपको बहुत सारा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, बहुत सारा प्यार देना है, राइट? ये हम लोग के कोर्सेज हैं जिसमें हम लोग वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 का, जितना भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 to 8 के जितने भी एनसीईआरटी है वो हम लोग कवर अप करेंगे। देन उसके अलावा ओलंपियाड कवर करेंगे साइंस मैथ्स का, देन एनटीएससी एनएससी जेएस पीआरएमओ, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट, जो वेबसाइट, तो वेबसाइट पे तो पैकेजेस अवेलेबल हैं। लेक्चर जो है वो यहाँ यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे एंड 6 to 10 के जितने भी स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस हैं उन सब की प्रिपरेशन आपको कहाँ मिलेगी? वो यहाँ मिलेगी फॉर फ्री। यस, बिकॉज जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो फ्री होते हैं ऑन आर चैनल, राइट? सो दिस इज द लेक्चर चिल्ड्रन। आज का जो लेक्चर है वो प्लेइंग विद नंबर्स है, उसका लेक्चर 3 बेसिकली हम लोग पढ़ रहे होंगे आज। सो आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। दिस इज आर बहुत ही अच्छी सी टीम, बहुत ही ऑसम टीम, अमेजिंग टीम जो बहुत सारी मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। कोटा के लेवल की जो कंटेंट यहाँ कोटा में दिया जाता है, सेम कंटेंट, सेम एनर्जी, एवरीथिंग सेम, वो अब आपको आपके घर पे बैठ कर के मिल रहा होगा। और हम टीचर्स ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं वो चीज़। तो हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको भी थोड़ा सा बेट ये करना है कि इस लेक्चर को, इस चैनल को बहुत सारा प्यार देना है और इसे बहुत सारा शेयर करना है, राइट? चलो, ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग जानते ही हैं। देन दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, नहीं किया है अभी तक तो, और प्लीज़ ज्वाइन कर लो इसे। इसमें लेटेस्ट अपडेट्स जो भी हैं वीडियोस से रिलेटेड, लेक्चर्स से रिलेटेड, वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, राइट? जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको रिसीव हो जाएंगे, लेक्चर्स, लेटेस्ट लेक्चर्स से रिलेटेड सब कुछ, राइट? तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। क्लियर? अब मूविंग टू आर वेबसाइट, देखो अब आपके पास अगर लेट्स से कि जो चैनल्स है, चैनल के थ्रू आपको जितना भी वीडियो लेक्चर्स है वो तो मिल ही रहे हैं, बट थ्रू आर वेबसाइट आपको वहाँ पर क्या मिल जाएंगे? जो भी स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वो सब आपको मिल पाएंगे। जो बाई वीकली क्विजेस हैं वो आपको मिल पाएंगे ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, राइट? यहाँ पर तो ये कुछ स्टडी मटेरियल है जो आप, मतलब जो पैकेजेस हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो दिस इज फॉर 6th स्टैंडर्ड, बट 6th 7th 8th तीनों में हाईएस्ट पैकेज 9000 का है, विच विल अगेन गेट रिड्यूस टू, मतलब इसका 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अंदर भी, लाइक यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। 30% का डिस्काउंट हो जाएगा इसमें, और इन टेस्ट सीरीज में भी। कब? जब आप मेरा कोड यूज करेंगे AV Live, राइट? व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माय कोड AV Live, तो इसके अंदर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा दोनों पैकेजेस में। और क्या होगा? दिस विल सम अप टू 6300, ये 6300 का हो जाएगा। और उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा होगा? जस्ट इन 6300 आपको क्या क्या मिल रहा होगा? पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है वो मिलेगा। देन उसके अलावा टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट के सोल्यूशंस, रिजल्ट्स, वो सब कुछ मिल रहा होगा आपको। एंड बाई वीकली क्विजेज आर फ्री चिल्ड्रन, बाई वीकली क्विजेज फ्री हैं, वो आप दे सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, लाइव लेक्चर्स जो हैं वो फ्री हैं आपके लिए, राइट? So just in 6300 you are getting all this by using my code AV Live, and same goes with the test series also. If you do not want the study material, then you can take the test series as well. उससे आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा होगा, आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं वो चेक हो रहा होगा, राइट?
सो चिल्ड्रन सी बाई वीकली क्विजेज जो हैं अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं सो काइंडली गो ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in और वहाँ पे बाई वीकली क्विजेज देना स्टार्ट करो बिकॉज दैट इज़ फॉर फ्री। बट उससे क्या होगा, आपको पता लग रहा होगा कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं, आपको बेसिक नॉलेज मिल रहा है या नहीं, या जो हमने वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं या देखे हैं उस सबसे रिलेटेड आपको सब चीज़ समझ में आ रही है या नहीं जितना आप पढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर फॉर फ्री सो यू कैन अटेम्प्ट इट, राइट। तो आपको पता लगेगा एक्चुअली कि आपका नॉलेज लेवल कहाँ तक है, राइट चिल्ड्रन। सो काइंडली गो थ्रू इट। दीज आर द डिफरेंट पेमेंट मोड्स, राइट। आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से हमारी जो टीम है वो आपको कॉल कर देंगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कितने टाइम में किस तरह से कैसा आपको आपका सारा मटेरियल मिलने वाला है। एंड स्टिल फिर भी क्वेरी रह जाती है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9549041111। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, नो इशूज विद दैट। बाकी आप लोग समझ ही गए। प्लीज़ गो ऑन आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in, वहाँ पे बाय वीकली क्विजेज देना स्टार्ट करो बेटा अगर अभी नहीं किया है तो। लेक्चर्स वगैरह देखो एंड दीज आर द पैकेजेस, जो डिफरेंट पैकेजेस हैं उनको सर्च आउट करो। 30% का डिस्काउंट है। सो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि अफोर्डेबल है। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, राइट। सो एंड ऑल्सो शेयर इट टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है बहुत महंगी पढ़ाई, बट क्वालिटी एजुकेशन का सब बच्चों को हक है तो वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब लाइक वी आर ट्राइंग, सो विदाउट योर हेल्प ऑब्वियसली कैसे पॉसिबल होगा। So let's start with our chapter today, but before that kindly take the promise and then we start with our lecture. आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 होगा। Then we'll take a quick revision of it. Quick revision भी लेंगे हम एक लेक्चर के अंदर। we'll be taking quick revision as well, right? So let me just do it. Yes, we did this. ये सब हम कर ही चुके हैं। We have done all this. ये सब कुछ हम पढ़ चुके। एंड इम्पॉर्टेंटली होमवर्क का क्या किया चिल्ड्रन? ऑब्वियसली आपको लेक्चर मैंने कहा था लेक्चर 1 एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को आपको गूगल क्लासरूम पर सबमिट करना है। अभी तक नहीं किया है तो कर लो। और इस लेक्चर के बाद एक्सरसाइज 1, 2 और 3 तीनों आपको कहाँ सबमिट करने हैं? गूगल क्लासरूम पे सबमिट करने हैं, करेक्ट। LCM HCF ये सब पढ़ा दिया था मैंने। क्वेश्चंस दिए थे, याद है? क्वेश्चंस दिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे, अपन इसको परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग ने करे ही होंगे, क्वेश्चंस किए ही होंगे, तो अपन चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं, राइट। चेक कर लेना आप लोग यहाँ पर। HCF ऑफ 543 एंड 807 अब डिवीजन मेथड से करेंगे अपन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे, ठीक। तो लेट अस डू इट। यहाँ पे करते हैं अपन इसको 543 एंड 807। रिमेंबर कि रिमाइंडर जो है दैट विल बिकम द न्यू डिविजर एंड जो डिविजर था, ओल्ड डिविजर था, दैट विल बिकम द न्यू डिविडेंड, रिमेंबर। तो अब दिस विल गो वन टाइम 543 हो गया 4 एंड 6 एंड ये हो गया कितना हो जाएगा इस 5 6 7 2 है ना, और 543, राइट। सो इफ आई गो 6 to the 12, 2 and 1, 2 to the 4 and 5, 4 to the is 8, 6 to the is 12, 2 to the 4 and 5, 5 and 3 and 1, right। अब ये जाएगा 2 6 4, सो 15 कितना हो गया 1 1 4। अब एक और बारी जाएगा 15 8 ज़ा 120, 15 7 ज़ा 105, तो अब ये हो जाएगा 9 एंड 9 ओनली। अब ये हो गया 15, सो 9 1 ज़ा 9 एंड दिस विल गिव 6 एंड ये हो गया 9 अगेन, राइट। 6 1 ज़ा 6 एंड 3 3 2 ज़ा 6। सो फाइनली मुझको क्या मिल गया? फाइनल मुझे आंसर मिला
3, सो इनका HCF कितना हुआ? HCF इज 3। ठीक है, आई होप आप लोगों का भी यही आया होगा, राइट चिल्ड्रन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 20, 57, 85 लीविंग रिमाइंडर्स 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। तो मैं क्या करूंगी, ये रिमाइंडर्स रह रहे हैं ना इसके अंदर, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है 2 का 20, 3 57 और 4 रिमाइंडर होगा 85 का। तो ऐसा मुझे हाईएस्ट नंबर निकालना है, हाईएस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड कर दे, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है ये, राइट? सो ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे और उसमें रिमाइंडर क्या बचे, ये बचे, राइट? तो मैं क्या करूंगी, मैं उल्टा काम करूंगी, मैं पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहे हैं, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी और उसका HCF निकाल लूंगी, सिंपल, तो मुझे नंबर मिल जाएगा। सो लेट्स डू इट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस लीविंग रिमाइंडर दिस। तो अब मैं क्या करूंगी, 20 - 2 दैट इज 18, देन 57 - 3 54, देन 85 - 4 विच इज 81। अब इन तीनों का मैं HCF निकाल लूंगी, सो दिस गिव्स मी 18, 54 एंड 81। तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम, इसका HCF बेटा 9 आएगा, राइट? इसका जो HCF है ना वो आएगा 9, राइट? बेसिकली देखो 18 के अगर मैं लिखूं सारे, मतलब चलो 3 से ही कर देते हैं जब हम कर ही रहे हैं तो, ठीक। 50 और कितना है, 54 का देखते हैं, ठीक। और क्या है, 81। डायरेक्ट 9 से कर दूं क्या? वैसे तो हो सकता है, पर हम करते हैं पूरा प्रोसीजर, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, इसलिए राइट? तो क्या है कि कुछ बच्चे हैं जिनको अच्छा नॉलेज है, जिनके लिए ये सब ऐसा लगता है कि क्या बोर हो रहा है और क्या इजी है और ये है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए सब कुछ नया नया है, राइट? तो इसलिए मैं सब कुछ बेसिक से पढ़ाती हूँ। क्लियर? जिसको समझ में आता है वो एक रिविजन की तरह ले लेना, या मेरी जो इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पूरा रिविजन होगा, वो कंप्लीट रिविजन होगा, तो वो देख लेना। और जिनको नहीं आता है समझ में, अभी नहीं पता है चीज़ें, तो मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ, वो आप देख सकते हैं, राइट? तो अब देखो इसके अंदर HCF क्या निकला, तीनों में HCF क्या निकला बताओ तो। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, यही है, 9 है, राइट? तीनों का जो फैक्टर है वो क्या है, 9 है। सो HCF इज हाईएस्ट कॉमन नंबर, लार्जेस्ट नंबर, क्या हुआ, HCF 9, राइट? आयो उसके में आयो, समझ लगा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। व्हाट डज माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, the maximum number of students among 1038 pens, among whom 1038 pens and 948 pencils can be distributed in such a way that each student gets the same number of pens and same number of pencils। मतलब इसका मुझे क्या निकालना है, ऐसा फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों को, मतलब ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड करता हूँ। भाई इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा उतने ही नंबर ऑफ पेंसिल्स मुझे देने होंगे, सिंपल सी बात है ना। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग whom this and this can be distributed in such a way that each student gets same number of pens and same number of pencils, तो ऑब्वियसली इसका मुझे HCF निकालना है, राइट? तो अब मैं क्या करूंगी,
डायरेक्ट अपन उससे कर दें, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उससे कर देते हैं, है ना। उस साइड कर देती हूँ, चलो, तो थोड़ा मुझको स्पेस रहेगा। 948 and 1038, ठीक, तो दिस विल गो वन टाइम 0, this will become how much, 9 I suppose, and this will become 9, so 948, how much does this give me, 4 and 8, right, तो ये हो गया 90, so this will go 16, 9, one time only, 2 and 8 minus 4 is 4, 48, one time 42, 6, 42, 7 time it is 6, so कितना होगा, it is 6, कितने सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स मिलेंगे उनको, 6 के पाइल्स में मिलेंगे, राइट, 6 के पाइल्स में मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस, अब एलसीएम फाइंड करना है मुझको, 28, 36, 45 and 60, this is going to be 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 8s are 16, 45 and 30, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 45 and 15, then 3, 5, then again 3, 7, 5 and 5, so this should be, यहाँ पे लिख दे, इधर लिख देती हूँ मैं, 2, that is I'll directly write it, 2 की पावर स्क्वायर into 3 की पावर स्क्वायर into 1 5, एक ही 5 हो जाएगा, into 7, so this will give me the LCM of this number, so how much this is going to be, this is 4 and 9, 36 into 35, कितना हो जाएगा, 6 5 is 30, 15 and 18, 18 and 10, so this gives me 0, 16, 1 2 6 0, this gives me 1 2 6 0, ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया चिल्ड्रन, अंडरस्टूड, ये मेरा एलसीएम हो गया इसका। नेक्स्ट आगे करें, four friends started walking together, their steps measure 80, 55, 75, 90 centimeter respectively, at what distance from the starting point will they step off together again, मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था कितने डिस्टेंस के बाद वो लोग दोबारा से स्टेप ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, मतलब दोबारा से एक साथ उनके जो स्टेप्स हैं वो एक साथ आएंगे वापस, तो ऑब्वियसली इनका एलसीएम वही कॉमन मल्टीपल है, कि मतलब कॉमन मल्टीपल कहाँ हुआ, कॉमन कहाँ से वो दोबारा स्टार्ट करेंगे कितने स्टेप्स के बाद, तो सिंपल मुझे इसका क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, दैट इज 80, 55,
75 and 90. 2 4s are 8 and 0. 5 से करें, 11, 25, 45, 5, 3, 15 and 9, then 3, again 3, राइट. सो अब मैं इनको डायरेक्ट लिख सकती हूँ. एलसीएम इनका दिस इज 2 to the power LCM 80, 55, 75, 90 is going to be how much? 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 5 to the power square into 11. Clear children? Copy it down. Copy कर लो इसको. Clear? Now let's start with lecture 3. Right? Lecture 3 से start करते हैं अपन. So relationship between HCF and LCM. अब अपन देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि ये क्या लिखा है. A into B equals to HCF into LCM. Let me take two numbers. अब important thing is, चलो मैं बाद में बताती हूँ important thing. Let there be two numbers. क्या numbers लें हम लोग? Let's say 12 and 24. 24 की जगह कुछ और ले देते हैं. अपन लेते हैं 28 ले लेते हैं. ठीक है, 12 and 28 ले लिया मैंने. अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे इसका HCF निकालना है. ठीक है, HCF निकालना है. सबसे पहले मुझे HCF निकालना है 12 और 28 का. कितना हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 12 and 28 is 4 3s are 12 and 7 4s are 28. राइट. सो 4. इनका एलसीएम कितना निकला? इनका एलसीएम निकला 4. क्लियर? अब मुझे इनका एलसीएम एचसीएफ निकला 4. अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है. एलसीएम ऑफ 12 and 28 is going to be 4 3s are 12 and 4 3 and 7 84. ठीक है, ये इनका इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकला. अब मैं एक काम करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिखती हूँ. मतलब 12 into 28 करते हैं अपन. कितना आता है देखते हैं. 28 and 12 8 2s are 16 4 and 5 this is 8 and
2, right? 6, 8, 10 and 13 and 3. So this is 336. ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दूसरा स्टेप में क्या कर रही हूँ कि मैं ये जो मेरा HCF और LCM है नंबर्स का, उसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ. ठीक है, तो HCF ऑफ 12, 28 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 12, 28. ठीक है, देखते हैं क्या आता है, विच इज 4 इंटू 84 कितना आया, 1633. राइट, तो क्या आपने देखा, कोई चीज कॉमन देखी यहाँ पर कि देखो ये और ये सेम है, मतलब उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो प्रोडक्ट है वो, और उन्हीं के LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों क्या है, वो दोनों सेम आ गए. राइट, वो दोनों सेम आ गए. तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, व्हाट कैन आई से, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, व्हाट कैन आई से फ्रॉम दिस, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is equals to product of their HCF and LCM. कोई भी दो नंबर्स आपने लिए, उन दोनों नंबर्स का जो HCF और LCM है, उन दोनों का प्रोडक्ट और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा. राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने एग्जाम्पल लेकर के आपको बता दिया. ये एक इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, दैट इज रिटन हियर, ये वही लिखा हुआ है, A इंटू बी इक्वल्स टू HCF इंटू LCM. अब दिस इज वैलिड फॉर टू नंबर्स. राइट, दो नंबर्स के लिए वैलिड होता है ये रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM. राइट, लिख लो इसको एक बार. लिख लिया, आगे बढ़े. Next, now some properties of HCF and LCM. Properties of HCF and LCM, तो ये जो properties है ना, ये सब आपको पता है, right? But they are just written down. तो realization करवा रहे हैं बस, that is it. Otherwise, it is there in your mind. You already know all these things. So the HCF of 6 and 10 is 2. यानी 6 and 10 का HCF है 2. So 2 is a factor. अब देखो भाई, 6 और 10 दोनों का मैंने HCF निकाला, इन दोनों का HCF निकाला, तो HCF क्या होता है, जो फैक्टर होता है, जो फैक्टर होता है, दोनों का फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वही HCF होता है. तो फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है, तो होगा ही सही, 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ. एंड ऑल्सो 2 इज द स्मॉलेस्ट अमंग 2, 6 एंड 10. ऑब्वियसली, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो बड़ा तो होगा नहीं भाई. फैक्टर है मतलब कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि वो तो छोटा होगा, बड़ा तो हो नहीं सकता. राइट, और क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो वो तो उसका फैक्टर हुआ ही सही. राइट, तो ये कॉमन सी बात है. सेकेंड, द LCM ऑफ 6 and 10 is 30. 30 is the multiple of both 6 and 10. Also 30 is greater than 10 and 6. That is, it is the largest among 6, 10 and 30. भाई सेम बात LCM के लिए भी, कि जब मैं 6 और 10 का LCM ले रही हूँ, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले रही हूँ, मतलब मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इट हैज टू बी ग्रेटर, बड़ा तो होगा ही सही. राइट, तो 6 और 10 का अगर मल्टीपल 30 है, तो वो 6 का भी मल्टीपल होगा और 10 का भी मल्टीपल होगा. राइट, 6 5 is 30 एंड 10 3 is 30. दोनों का आंसर 30 आ रहा है. तो ये 30 जो है वो 10 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा, और वो हाईएस्ट भी होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है. सिंपल सी बात है, मल्टीपल है तो बड़ा होगा. राइट, then HCF of 2 or more co-prime numbers is 1. ये तो हम जानते हैं, co-prime numbers की जो basic definition है वो यही होती है कि it is not necessary that they have to be what, prime numbers, but all the prime numbers, all the consecutive numbers are what, मतलब leaving 0 and 1, everybody has what, HCF 1. So ये co-prime numbers, मतलब everybody ने जो मैंने points बोले वो ही, तो वो क्या है, कोप्राइम नंबर्स. ऐसे और भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसके अंदर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, LCM ऑफ कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट. अब
जब कोप्राइम नंबर्स हैं उनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट, तो उनका एलसीएम क्या होगा, सिंपली उन दोनों नंबर्स का, ये जो भी नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट, राइट, सिंपल। अगर मुझे 3 और 4 दे रखे हैं, मुझे एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 निकालने हैं, अब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 4 12, सिंपल। Then HCF is a factor of LCM. In other words, LCM is a multiple of HCF. ये तो हम जानते ही हैं। एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं, अभी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 and 10 का। So 6 and 10 are my numbers. इन दोनों का HCF क्या है? HCF of 6 and 10 is 2 and LCM of 6 and 10 is 30. Right? Now ये जो HCF है ये 30 का फैक्टर है, ये जो HCF है वो 30 का, मतलब HCF इज फैक्टर ऑफ LCM। भाई 2 डिवाइड करता है नहीं करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है 30 को, और सिमिलरली LCM इज मल्टीपल, भाई डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उसका मल्टीपल हो गया, मल्टीपल ऑफ HCF। क्लियर सी बात है, ये क्लियर सी बात है, क्लियर। नेक्स्ट, HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज 1। क्लियर है, प्राइम नंबर्स के वैसे भी कोई फैक्टर नहीं होता है, 1 होता है इन द नंबर इटसेल्फ, तो उसका HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 ही होगा, राइट। नेक्स्ट, so we may say that if a number is divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that number. So if I say 36 का एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 36 है, राइट, अब ये डिविजिबल है 12 से, ठीक है, 36 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 12 से, 3 12 3 36। तो अब 12 के जो फैक्टर्स हैं 4 and 3, ये 36 उससे भी डिविजिबल होगा, जब 12 से डिविजिबल है तो 4 और 3 से भी डिविजिबल होगा। रिमेंबर 6 का डिविजिबिलिटी क्या था, 2 and 3, राइट, 2 and 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है। सेम बात है, से बिल्कुल सेम चीज़ है कि कोई भी हम इस तरह के कॉम्पोजिट नंबर का अगर वो ले रहे हैं तो उसके जो कोप्राइम फैक्टर्स हैं वो उससे भी डिविजिबल हो जाएगा, राइट। या अगर हमें चेक करना है तो हम ये चेक करेंगे कि अगर उसके कोप्राइम फैक्टर से कोई नंबर डिविजिबल है तो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, या वो जो नंबर है उससे भी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो बस उसको उलट के लिख रखा है, राइट। सो दिस इज 36 डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। सेम लाइन को लिख रखा है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर्स, यही मैंने बताया, राइट, कि अगर 4 and 3 से डिविजिबल है तो उनका जो प्रोडक्ट है 12 उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। दोनों चीजें वाइस वर्सा, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन। क्लियर, ये मैंने पहले ही समझा दी थी बात। नेक्स्ट, इफ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर सम इज आल्सो डिविजिबल बाय देयर नंबर। अब इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल। If 2 numbers are divisible by a number, चलो 2 नंबर लेती हूं मैं 16 and 20, ठीक है, 2 नंबर्स मैंने लिए 16 और 20। अब ये 4 से डिविजिबल है, राइट, दे बोथ आर डिविजिबल बाय 4, दोनों डिविजिबल हैं 4 से, कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये दोनों, मतलब वो क्या बोल रहा है कि 16 डिवाइडेड बाय 4 भी पॉसिबल है और 20 डिवाइडेड बाय 4 भी पॉसिबल है, मतलब ये दोनों का फैक्टर है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 16 प्लस 20 कितना आएगा, दिस इज 36। तो 4 जो है, ये जो नंबर है जो इंडिविजुअल लेवल पे इनसे डिवाइड करता था वो 36 से भी डिविजिबल होगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब 36 वुड बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4। आई समझ में बात, क्या हो रहा है कि भाई एक नंबर है, मैंने 2 नंबर ले लिए और उसका HCF ले लिया, ठीक है। अब जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो उन दोनों को डिवाइड कर रहा है,
राइट। अब मैं उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देती हूँ, तो उसका जो सम निकलेगा वो उससे भी डिवाइडेड होगा, राइट। आई समझ में बात? ठीक है। और एक और एग्जाम्पल लें इसके लिए, या नेक्स्ट उसमें ले लेते हैं। इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन द डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। इसके अंदर मैं दूसरा नंबर ले लेती हूँ। लेट्स से अपन ले लेते हैं 42 and 28। ठीक है, तो अब इसके अपन फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? 7 6 42 और इसके 7 4 28। तो अब कॉमन क्या क्या निकला इसके अंदर? 7 इंटू 3 इंटू 2 और ये 7 इंटू 2 इंटू 2। सो बेसिकली 14 इज द HCF, राइट। 14 इज द HCF जो 42 और 28। HCF क्या निकला मेरे पास? 14 निकला। ठीक है, अब इसका क्या कहने का मतलब है कि 42 माइनस 28 अगर मैं करूंगी तो कितना हो जाएगा? ये 4 and 1। तो इसका जो सब्ट्रैक्शन मतलब डिफरेंस होगा इन दोनों नंबर्स का, वो भी किससे डिविजिबल होगा? मेरा जो HCF आया है इन दोनों नंबर्स का उससे, तो है ही से डिविजिबल, राइट। आया समझ में? बात आई समझ में? आगे देखते हैं अपन। सो व्हाट डज दिस सेज? HCF ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस के अंदर अगर मुझे बताना है तो ये किस तरह से होगा? देखो ये फॉर्मूला है, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अब ये क्या होगा? HCF of a given fraction. So let us say if it is given to me A by B, C by D, E by F, right? अगर मुझे इसका वो HCF पूछ रहा है तो ये मैं किस तरह से निकालूंगी? HCF of न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास? A, C, E। क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेफिनेटली वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। देन नीचे क्या होगा? न्यूमरेटर में LCM ऑफ B, D एंड F, राइट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर चिल्ड्रन? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सिमिलरली LCM ऑफ गिवन फ्रैक्शन। अब LCM मुझे दिया है, मान लो LCM कैलकुलेट करना है मुझे A बाय B, C बाय D एंड E बाय F का। ठीक है, तो अब LCM कैसे कैलकुलेट करूंगी इन फ्रैक्शंस का? मतलब ये HCF फ्रैक्शंस का HCF कैलकुलेट करना और फ्रैक्शंस का LCM कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हैं। तो अब इसमें कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं? LCM ऑफ द क्योंकि LCM फाइंड करना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे HCF फाइंड करना है तो HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। सो LCM क्या हो जाएगा? A, C, E का, और HCF किसका ले लूंगी मैं? B, D एंड F का। क्लियर? आई बात समझ में? एंड ये तो मैंने बता ही दिया था, ये तो मैंने बता ही दिया था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ द टू नंबर्स, देन एप्लीकेबल ओनली फॉर टू नंबर्स। क्लियर चिल्ड्रन? ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूला एक साथ लिख दिए कि फ्रैक्शंस का अगर HCF निकालना है तो HCF अगर निकालना है तो HCF ही न्यूमरेटर्स का, देख लो एक बार, न्यूमरेटर्स का HCF अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, और LCM अगर निकालना है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। देन ये थर्ड तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। क्लियर? आया समझ में? उतार लो एक बार, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। These are few important points children, कि जब हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली उसे इस
वे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखो, इफ इट इज आस्किंग, इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, अब स्मॉलेस्ट नंबर है मतलब हम समझ गए कि वो एलसीएम की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। सो स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स अ रिमाइंडर आर इन ईच केस। मतलब ये बेसिकली ऐसा है कि डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको उसके अंदर क्या करना है, तो ये डायरेक्ट अप्रोच है उसकी, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आप बस इसको देख लो और उस तरह से क्वेश्चंस करने का वे है ये, डिफरेंट क्वेश्चंस जो आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स अ रिमाइंडर आर इन ईच केस। अगर ऐसा बोल रहा है तो रिक्वायर्ड नंबर, ये जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगी इन तीनों का, एक्स वाई जेड का, प्लस क्या कर दूंगी उसके अंदर, रिमाइंडर ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, लीव्स अ रिमाइंडर आर इन ईच केस। तो पहले मैं इन दोनों का पहले इन तीनों का मैं एलसीएम निकाल लूंगी और उसके अंदर उस नंबर को मैं ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो जब मैंने रिमाइंडर ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली वो मुझे बता देगा कि ये रिमाइंडर इसके अंदर एक्स्ट्रा है, राइट। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स एक्स वाई जेड टू लीव द रिमाइंडर आर is HCF of x minus r, y minus r and z minus r, right? ग्रेटेस्ट नंबर वो पूछ रहा है, जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर बचता है, ये इसका तरीका है। देन नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड x y z टू लीव रिमाइंडर, to leave remainders a b c is HCF of x minus a, y minus b and z minus t, right? हमने यही क्वेश्चन इसी तरह से किया था, जो क्वेश्चन किया था पुराना। द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर ऑफ ए बी सी, leaves remainder of a b and c, x minus a, y minus b and z minus t are z minus c are multiples of k, then required number is LCM of x y z minus k। उतार लो एक बार इसको, इस सबको उतार लो एक बार, फिर आगे पढ़ाऊँ मैं। आ रहा है समझ में? कुछ भी चीज़ नहीं आ रही हो समझ में तो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, राइट चिल्ड्रन। एंड एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पर देना है। रिमेंबर, बाई वीकली क्विजेस करो बेटा, स्टार्ट करो उनको करना, क्लियर? आई होप इतनी देर में तो उतार ही लिया होगा, स्पीड तो हमारी तेज़ है ही, राइट। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब वी बॉडमस की बात करें हम लोग, यहाँ पे वी नहीं है बट वी शुड ऑल्सो बी देयर, दैट इज व्हाट, विंक्युलम और अ बार, राइट। सो दिस इज द मेथड हम जिस तरह से क्या करते हैं, जिस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, हम बेसिकली उसको वो कर रहे होते हैं, राइट। बेसिकली हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह से हमको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मतलब कोई भी मुझे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, राइट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब उसको मुझे किस प्रेसिडेंस में उसको करना है, मतलब उस क्वेश्चन को करना है, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले वुड बी वी विंक्युलम, बी इज फॉर ब्रैकेट, देन दैट इज ऑर्डर, ऑर्डर इज नॉट ऑर्डर, इट इज ऑफ, बेसिकली, राइट, which means multiply, then it is division, multiplication, addition and subtraction। clear children? तो अब इसी पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो कैसे होंगे। देखो यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप्स आर गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सी इट इज गिवन लाइक दिस। अब ये क्या है, दिस इज अ बार, दिस इज ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट भी किस फॉर्म में है, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स का भी प्रेसिडेंस है। सबसे पहले आप स्मॉल या राउंड ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन कर्ली ब्रैकेट एंड देन लास्ट में द स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। देन नेक्स्ट इट इज ओ इज फॉर ऑफ, विच इज अगेन मल्टीप्लीकेशन, फिर आता है डिविजन, देन दिस इज अगेन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है।
और ये इसके बेसिक रूल्स हैं कि सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना होगा। सबसे पहले अगर कहीं बार दिया है तो मैं उसे सॉल्व करूँगी, फिर मैं उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग उन्हें सॉल्व करूँगी, राइट। फिर ऑफ को सॉल्व करूँगी, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सबसे लीस्ट प्रेसिडेंस रहता है। सो लेट्स डू इट, करते हैं अपन इन क्वेश्चंस को। दिस इज अगेन द पॉइंट, स्टेप्स लिख लो एक बार, फिर उसको हम आगे करेंगे। चलो लेट्स डू दीज 2 क्वेश्चंस। इन 2 क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, so what does it says, we are supposed to solve it. So this is in fraction children, understand। सबसे पहले अपन ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं मुझे मिक्स फ्रैक्शन में, इसको मैं इम्प्रॉपर में चेंज कर लूंगी, राइट। तो कैसे करेंगे, 13 into 1 plus 7, so this becomes, ब्रैकेट्स में एज इट इज लगाती जाऊंगी, ब्रैकेट्स I'll write as it is, so this becomes what, 20 upon 13 plus 7 by 5, 11, 5 and 6, 16 upon 11, 14 and 15 by 2, 5, 4 and plus 1, 5 by 4 plus 3 by 2। नाउ इसके ऊपर विंक्यूलम है, इसके ऊपर बार है, यू कैन सी इट हियर, तो मैं बार एज इट इज लगा दूंगी एंड देन आई क्लोज द ब्रैकेट्स। अब इम्पॉर्टेंट थिंग देखो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है पर मैं उसको पहले सॉल्व नहीं करूँगी, ऑल्दो मेरे जो वी बॉडमस का रूल है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पहले आता था, पर मैं उसको सॉल्व नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, पहले विंक्यूलम है, चाहे उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो चाहे उसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन ही हो, पर पहले आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट। सो लेट्स डू इट। कितना हो जाएगा ये, 20 by 13 plus 7 by 5, 16 upon 11। डिविजन को मैं मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिख सकती हूँ, मतलब लाइक आई कैन राइट इट 2 by 15 into, अब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो इसका क्या होगा, एलसीएम वुड बी 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस दिस इज 2, 2 into 2 एंड 3 2 6, ऊपर भी मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो दिस बिकम 6। तो यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे 11 upon 4 एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड। नेक्स्ट अगेन 20 upon 13, बाकी की चीज़ें मैं सब ऐसे ही लिखती जाऊंगी। अब मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट फर्स्ट। सो अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 4, let me take another pen, so this is 4, 4s are 16 and उसके अलावा 11 and 11 gets cancelled and something else, nothing। so कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 2s are 8 upon 15, क्लियर। इसको बंद कर लिया हमने ब्रैकेट, दिस बिकम्स 20 upon 13 प्लस, अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, सो 7 by 5 minus 8 by 15, राइट। तो आई डायरेक्टली राइट इट, इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है उसको। सो कितना एलसीएम होगा, 15 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 21 minus 8, हाउ मच विल दिस गिव मी, 20 upon 13 plus 20 minus 1, 20 minus 7 is 13 upon 15। now let's solve it, कितना हो जाएगा, 13 and 15, 13 into 15, this will become how much, multiplied by 15, 30 and 0,
plus multiplied by 13. 13 square is 169. This becomes 469 upon 13 into 15 कितना होता है? 15, 6, 3 and 1. So this becomes 5, 9 and 1. 195. Clear children? ये क्वेश्चन हो गया. सेकंड करते हैं अपन. दिस इज मल्टीप्लिकेशन, राइट? दिस इज मल्टीप्लिकेशन. तो पहले हम ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व करेंगे, बाकी सब चीजों का एज इट इज ही लिख देते हैं. So 36 minus 2, 20 plus, अब देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन है, तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दूंगी. प्लस 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 इंटू 2 एंड प्लस 10 लिख दिया. देन दिस बिकम्स व्हाट? 36 माइनस 2 एज इट इज. अब 20. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन पहले आता है. सो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा इज 4. ये भी मल्टीप्लिकेशन है. इन दोनों को मैं एक लाइन में कर लूँगी. प्लस 10. देन नेक्स्ट इज 36 माइनस 2. ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ब्रैकेट है इसलिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं अपन. सो दिस बिकम्स व्हाट? 29 माइनस 4 इज 25 प्लस 10. नाउ 36 माइनस 25 इंटू 2 करूंगी मैं, कितना हो जाएगा? 50 प्लस 10. सो हाउ मच डज दिस बिकम? 46 माइनस 50. सो दिस इज माइनस 4. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? आया समझ में? आगे करें हम क्वेश्चन. देयर विल बी मेनी मोर क्वेश्चंस इन द. So this is add to your knowledge some important things. See, there are just 4 numbers after 1 which are the sums of the cubes of the digits. See, 153, 370, 371 and 407. So if you write, these are the digits, मतलब ये digits लिखे हुए हैं. अब इनके अगर आप क्यूब करोगे, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो सेम आएगा. That will give us 153 only. सी 1 का क्यूब कितना होता है? 1. 5 का क्यूब कितना होता है? 125. एंड 3 का क्यूब इज 27. सो इफ यू एड इट, हाउ मच डज दिस बिकम? 2, 4 and 5 and this is 1. Right? So this is 153. It gives the same thing. Again 370. तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 प्लस 7 का क्यूब कितना होता है? 27 प्लस 7 का क्यूब इज 343 प्लस 0 का क्यूब इज 0. राइट? अगेन सेम थिंग ओवर हियर एज वेल. यहाँ पर भी आप यही देख सकते हो. 27, 3 का क्यूब इज 27, 7 का क्यूब इज 343, मतलब सेम चीज ही हो गई. प्लस 1, तो ये 371 कर देगा. देन नेक्स्ट इज 407. 4 का क्यूब इज 64 प्लस 0 प्लस 343. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू द सेम नंबर. मतलब ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का क्यूब का सम आपको वही नंबर दे देगा जो वो नंबर खुद है. ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं. एवरी इवन नंबर, ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं. एवरी इवन नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 4 can be expressed as a sum of exactly 2, not necessarily distinct prime numbers. Right? Prime numbers का addition के फॉर्म में हम कर सकते हैं every even number को which is greater than 4. ठीक है? मतलब greater than 3. Greater than 3. Right? So write it down. फिर हम आगे बढ़ते हैं children. सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो आप लोग करोगे. मैं रिविजन क्लास में फिर इन क्वेश्चंस को करवा दूंगी. दिस इज योर होमवर्क. क्लियर? राइट इट डाउन. ये सब आपको करना है. यू आर सपोज टू डू दीज क्वेश्चंस.
लिख लिए? So thank you so much for watching, children. Keep liking, keep subscribing, and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.